हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एनसीबी ने डार्क नेट के जरिए पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए। एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी करते हुए कुल 3 नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए करीब 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। मामले में एनसीबी ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है और इसके आरोप पर एफआईआर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के शोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 आतंकवादियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-47 ग्रेनेड समेत 3,80,000 रुपए बरामद किए हैं। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आईपीएल की मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में चल रही है, जिसमें पहला नाम शिखर धवन का आया है, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा को भी पंजाब ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को केकेआर ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला है। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी और पिछले सीजन तक वे चेन्नई के साथ थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल में जगह नहीं मिली है, कोई नहीं खरीदा है। और धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को भी कोई खरीदार नहीं मिला है। ये सभी खिलाड़ी दिग्गज है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं रही। आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। आईपीएल 2022 में इस बार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी स्टेडियम में चौके और छक्के जूड़ते नजर आएंगे। वहीं इस बार आईपीएल ऑक्शन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए भी खास है, क्योंकि इस बार नीलामी में जिन 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है, उनमें से छत्तीसगढ़ के भी 5 खिलाड़ियों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, वहीं शशांक सिंह, अजय मंडल और शुभम सिंह का नाम ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑक्शन में हरप्रीत की बेस्ट प्राइस 40 लाख है, जबकि बाकी खिलाड़ियों की बेस प्राइस 20 लाख है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ गया तो ये मोदी को गाली गलौज कैसे देंगे, भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का समर्थन। उत्तराखंड के धनौल्टी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उस समय उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर सिर्फ बीजेपी पार्टी के पक्ष में ही थी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सब जानते थे कि देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। उत्तराखंड के टिहरी में प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। वहां तो इस समय एक नई होड़ लगी हुई है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो, उनको इसी बात से खुशी मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के कपकोट में रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी कि वे चाहते थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो, लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़त के साथ हो रही बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है और राहुल ने कहा कि बढ़ रही बेरोजगारी में सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार है। राहुल ने रोजगार
नहीं मिलने पर आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण से आत्महत्या बढ़ी है और बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी है? केंद्र सरकार इस बेरोजगारी आपातकाल के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद ये बात सच निकली है कि समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की छत से नीचे उतरते हुए लोगों को नोट दिए गए। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखल अंदाजी न करने को कहा है। जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वह हकीकत जानते हैं। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शुक्रवार को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी विभाग की तरफ से हिजाब विवाद को धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया है। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर से पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। बजाज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर पीड़ित भी बताए जा रहे थे। उनके निधन पर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां, उद्योग जगत में शोक की लहर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए। सही वक्त आने पर वे इस मामले को देखेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टियां 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को 10वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी को और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। हिजाब मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाबी अर्दंग और तालिबानी हितीरिका के बाद मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश संविधान से चलता है, वही शरिया से तो चलेगा नहीं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। खंडवा के गुलशन नगर क्षेत्र में हिजाब समर्थित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर लिखा है कि तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। मुस्लिम महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील वाले ये पोस्टर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी की ओर से मुस्लिम बहुल वार्डों में लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा राशि जारी कर दी है। सीएम ने 7,600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय न सड़क थी, न बिजली थी और न ही सिंचाई के इंतजाम। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। घर घर चलो अभियान चलाने के साथ उद्योग जगत को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने सहयोगी संगठन बनाए हैं। इसमें फुटकर और लघु व्यापारी, समाज सेवी कल्याण, वरिष्ठ नागरिक, सांस्कृतिक जैसे प्रकोष्ठ भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हजीरा सब्जी मंडी को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज कांग्रेस ने 7 घंटे का उपवास शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि पुतला दहन के दौरान जो पुलिसकर्मी झुलसा था, उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। रीवा को एक बड़ी सौगात मिली है। रीवा से राजधानी भोपाल के लिए जाने वाली नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सांसद जनार्दन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका से चीता लाने की परियोजना पर फिर से काम शुरू हो गया। अधिकारियों की टीम 17 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाएगी। अधिकारी वहां 23 फरवरी तक रुकेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला स्थित क्योनो पालपुर नेशनल पार्क में चीता बसाए जाने की योजना है। मध्य प्रदेश में अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 1ली से 12वीं कक्षा तक की क्लास संचालित होंगी। साथ ही स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग करने का निर्णय लिया गया है। वहीं तीसरी लहर के
38 दिन बाद फिजिकल हियरिंग होगी। वहीं 65 साल से ज्यादा की उम्र के वकील वर्चुअल हियरिंग के लिए आवेदन दे सकेंगे। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 2438 नए मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 6220 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,390 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 754 नए मरीज मिले हैं और 13 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 105, दुर्ग में 69, राजनांदगांव में 61 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज 1010 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई है। सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने कानपुर पहुंच गए हैं। इससे पहले रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को खाद उपलब्ध कराए। हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि कट्टरता हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे मामलों में आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेता सक्रिय हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी के 30 से ज्यादा विधायक, सांसद और बड़े पदाधिकारी यूपी पहुंच गए हैं और वहां योगी सरकार के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूपी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की एंट्री के बीच दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हारे हुए बीजेपी नेता यूपी में प्रचार कर रहे हैं। वहां बीजेपी की हार हो रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि यूपी में बीजेपी की जीत हो रही है, इससे कांग्रेस नेता परेशान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अब करीब 6.5 लाख सदस्य बनाना भी है। और साथ ही लेकिन पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान पिछड़ गया। प्रदेश में 2 लाख ऑनलाइन सदस्य बनने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 लोगों को ही ऑनलाइन सदस्यता बनाया गया है। बिलासपुर में संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां डिजिटल माध्यम से नए सदस्य बनाने के साथ सरकार की योजना, नीतियों और जनता तक पहुंचाने और संगठनात्मक रूप से पार्टी की गतिविधियां आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रायगढ़ में तहसील ऑफिस में मारपीट का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब मामले में छत्तीसगढ़ लिपिक कर्मचारी संघ सोमवार को विरोध मार्च निकालने जा रहे हैं। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में बच्चों को चोरी की ट्रेनिंग देने वाले एक महिला समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक महिला अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से लगभग 3 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। कोरबा में सीएम के निर्देश के बाद लगातार रेत चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में अतिरिक्त तहसीलदार ने रेत चोरी कर ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा है। पकड़ाए गए दोनों गाड़ियों के पास रॉयल्टी पर्ची नहीं थी। बताया जा रहा है कि पकड़ाई गई गाड़ियां रेत तस्कर याकूब खान की है। शहडोल कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मोबाइल दुकान में रखे कीमती मोबाइल सहित नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। 7 फरवरी को धार के नजदीक ग्राम बडलिया में 2 व्यक्तियों में 100 रुपए के लेन देन को लेकर आपस में विवाद हो गया था। विवाद के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलरामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में तेज रफ्तार ट्रक के सामने से आ रही बुलेरो को टक्कर मार दी और हादसे में बुलेरो सवार एक महिला की मौत हो गई है। वहीं सवार अन्य को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर के गांव के पास आज एक कार सूखे कुएं में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों के शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित दीनदयाल नगर में 3 दिन से बंद एक घर में मां बेटे के शव मिले। इस इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पड़ोसियों ने लाल घाटी पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नमतरी में एक नाबालिग बालिका को
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अजाक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरगुजा के प्रवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की। कहा, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का काल रहा है, पूरा विश्व इस आपदा से परेशान है। वैसे में केंद्र सरकार ने लगातार जीडीपी बढ़ाने के साथ ही आर्थिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने दवाइयों का निरीक्षण करते हुए एम्यूल एक्सपायरी डेट मिले और जिसको लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी को फटकार लगाई। साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश डीएमएचओ को दिए हैं। जबलपुर में एटीएम कैश वैन से लाखों की लूट और गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। एसपी ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 18 टीमों का गठन किया, जो अलग अलग इलाकों में आरोपियों की तलाश करेंगे। तखतपुर में गनियारी क्षेत्र में पुलिस ने शराब के ठिकानों पर छापा मारा है। गांव के तालाब में और खेतों में अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसे आबकारी विभाग ने जब्त किया है। इस छापामार कार्रवाई में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तखतपुर के नेवरा गांव में पशु विभाग ने पशु पक्षी प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों को पशुपालन के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पशु पक्षियों को होने वाले रोग बताए गए और उसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी। अपने 3 दिवसीय दतिया दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीजी कॉलेज में विज्ञान संकाय भवन, कैंटीन और पार्किंग शेड निर्माण कार्य की लागत से राशि 4 करोड़ 4 लाख का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने की।